वक्त वक्त पे जब जब धरती के ऊपर हाहाकार हुआ है, तब तब भगवान ने एक नए रूप के साथ धरती पे अवतार लिया है। कभी नीलकंठ के रूप में, तो कभी दुर्गा के रूप में, कभी कल्कि के रूप में, तो कभी मत्स्य के रूप में। इसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने एक बार सम्मिलित अवतार लिया था। वो महान अवतार, वो रहस्यमय अवतार, देवगुरु दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय, जिनकी कथा आज हम सुनने वाले हैं। आखिर कैसे भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ और आखिर किस तरीके से उनके अवतार कार्यों में उन्होंने कार्य किया, किस तरीके से वो बने अनुसुईया माता के पुत्र दत्तात्रेय। इस कहानी की शुरुआत होती है। एक बार की बात है, तीनों देवियाँ, देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ बैठी थी। तब वहाँ पर नारद मुनि आते हैं और तब वो आकर वहाँ पर देवी अनुसुईया की प्रशंसा करने लगते हैं। तीनों देवियाँ पूछती हैं कि देवी अनुसुईया कौन है। तब नारद मुनि बताते हैं कि वो देवी अनुसुईया ऋषि अद्रि की पत्नी है और इन्होंने ही दंडकारण्य के अकाल में भक्तों की मदद की थी। ये देवी महान तपस्विनी है, ऋषि अद्रि की पत्नी और देवी सती सावित्री, देवी अनुसुईया। ये सुनकर तीनों देवियों के मन में देवी अनुसुईया के प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या भाव जागता है, जिसकी वजह से देवी सरस्वती ब्रह्मदेव से, देवी पार्वती श्री शिवजी से और देवी लक्ष्मी विष्णु जी से देवी अनुसुईया की परीक्षा की मांग करती हैं। तीनों देवियों की बात न चाहते हुए भी मानकर तीनों देवता धरती पर अवतरित होते हैं और अपने रूप को बदल के अब ब्राह्मणों के रूप में देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने निकल पड़ते हैं। तीनों जब देवी अनुसुईया के आश्रम पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि ये आश्रम अति अलौकिक और अति तेजस्वीवान है। तभी वहाँ पर देवी अनुसुईया आती है। देवी अनुसुईया उनका आदर सत्कार करती हैं। तब तीनों ब्राह्मण उनके सामने शर्त रखते हैं कि आप उन्हें भोजन परोसे, पर वो भोजन बिना अग्नि के स्पर्श के पका होना चाहिए। तब देवी उन्हें कुटिया में बुलाती हैं और अपनी रसोई में पहुंच जाती हैं खाना बनाने के लिए। तब देवी अपनी तपस्या और सतीत्व की बल के ऊपर सूर्य का आवाहन करती हैं, जिसकी वजह से उनके सतीत्व और उनके पतिव्रत के धर्म के कारण सूर्यदेव की कृपा से वो खाना पक जाता है, जिसे लेकर वो उन ब्राह्मणों के सामने प्रस्तुत होती है। ब्राह्मण इसे देख चौंक जाते हैं। तब वो देवी से कहते हैं, हे देवी, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं अथवा हम यहाँ से भूखे ही लौट जाएंगे। ये सुन देवी क्रोधित होती हैं, पर इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए देवी उन्हें बालक बना देती है और अपने सतीत्व की शक्ति से तीनों त्रिदेवों को बालक के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। जिसके बाद देवी उनको भोजन करवाती हैं और इसके बाद देवी उनकी माता की तरह उनकी सेवा करती है और माता की तरह उनका लालन पालन करती है। जिसके बाद ये बात जब त्रिदेवियों को पता चली कि त्रिदेव अब बालक बन के देवी अनुसुईया के घर में खेल रहे हैं, तब त्रिदेवियाँ यहाँ पर आकर देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करती हैं और उनके सतीत्व की महान शक्ति को नमन करती हैं। जिसके बाद देवी विनती करती हैं कि वो त्रिदेवों को वापस कर दे। जिसके बाद देवी त्रिदेवों को पुनः बालक रूप से त्रिदेव रूप में बदल देती हैं। जिसके बाद त्रिदेव और त्रिदेवियाँ देवी अनुसुईया के ऊपर प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि ये लीला इसीलिए हुई थी क्योंकि भगवान का अवतरण धरती पर होना अनिवार्य था, जिसके लिए ये लीला रची गई। इसके बाद त्रिदेव और त्रिदेवियाँ वरदान देती हैं कि त्रिदेव इनके घर पर बालक रूप में जन्म लेंगे। जिसके बाद ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में अवतरित होते हैं और भगवान शिव ऋषि दुर्वासा के रूप में, और जिसके बाद त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का एक सम्मिलित रूप भगवान दत्तात्रेय भी देवी अनुसुईया के घर पर बालक रूप में जन्म लेते हैं। और बात करें तो इन्हीं चंद्रदेव का विवाह दक्ष की 27 कन्याओं के साथ, और यही जल तत्व का नियंत्रण करते हैं धरती के ऊपर, और यही सोमनाथ के वो देव हैं जिनकी वजह से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धरती पर स्थापित हुआ। और बात करें ऋषि दुर्वासा के बारे में, तो ये वही ऋषि है जिनकी वजह से समुद्र मंथन जैसा महान कार्य सिद्ध हो पाया, और भगवान की लीलाओं में ऐसे अनेकों बार भगवान ऋषि दुर्वासा ने भगवान का योगदान दिया है। और बात करें भगवान दत्तात्रेय के बारे में,
तो ये थी भगवान दत्त के जन्म की कहानी, पर यहीं पे उनकी कहानी खत्म नहीं होती। ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया। और बात करें तो इनके अवतार कार्यों में इन्होंने मानवीय जीवन के 24 गुणों को दर्शाते हुए प्रकृति से जुड़े 24 तत्वों को गुरु के रूप में संबोधित किया। और बात करें तो इन्हीं भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे सहस्त्रबाहु जी, जिनका वध परशुराम जी ने किया और जिससे क्रोधित होकर भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्राप भी दिया था। बात करें तो द्वापर युग के बाद भगवान दत्तात्रेय ने अनेकों अवतार भी लिए। जिस तरीके से बात करें तो श्रीपाद श्री वल्लभ, जिसके बाद उन्होंने अवतार लिया नरसिंह सरस्वती जी का, जिसके बाद उन्होंने अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ के रूप में अवतार लिया। और बात करें भगवान दत्तात्रेय के अन्य अवतारों के बारे में तो भगवान दत्तात्रेय नाथ संप्रदाय के मूल व गुरु है। और बात करें तो भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे ही हर युग में धरती के लिए उद्धार के लिए ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब